एकता में ताकत होती है। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एकता में ताकत होती है। हमारी क्लास में एकता नाम की लड़की थी, बिल्कुल पतली, उसमें घंटा ताकत नहीं थी। पूरी क्लास को लगता था कि एकता हिलाती है, इसीलिए वो इतनी पतली है। कुछ भी। तो हेलो गाइस, आज हम वार्तालाप करेंगे बचपन की कहानियों के बारे में जो हमें स्कूल में सिखाई जाती थी। तो आज देखते हैं कि हम इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं। तो पहली कहानी है जो हर बच्चे के माँ बाप के दादा दादी को भी पता है, प्यासा कौवा। जब मैं स्कूल में था तो मैंने प्यासा कौवा कहानी पढ़ी थी और कल मैंने 10 साल बाद एक छोटे बच्चे के स्कूल की किताब खोली जिसमें ये मादरबोर्ड कौवा अब भी प्यासा ही बैठा है। पानी 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 अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा। पता नहीं इस कौवे की ऐसी कौन सी प्यास है जो अब तक बुझी ही नहीं। मुझे लगता है पानी की प्यास तो इस कौवे ने बुझा ली, अब इसे हवस की प्यास है। और माँ कसम, मैंने तो पिछले 3-4 साल से कौवा देखा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में से कौवे खत्म हो गए हैं। तो जब दुनिया में कोई कौवा बचा ही नहीं है तो कौन मादरबोर्ड कौवा है जो अभी प्यासा बैठा है। पानी 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 अंकल जी, पानी पिला दीजिए। अगर इस कौवे को पानी की जगह हवस की प्यास होती ना तो आज इस दुनिया में इनकी प्रजाति उड़ रही होती। पर नहीं, हमने नहीं जीना, हमने तो बस पानी पीना। पानी पानी पानी। तो प्यासा कौवा कहानी की शुरुआत होती है एक कौवे से जो पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़ता है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। पक्का साला ये राजस्थान में उड़ रहा होगा, इसीलिए इसे पानी नहीं मिला। ए मादर चॉकलेट, हमारे यहाँ बहुत पानी है, दाल भाटी चूरमा। फिर कौवा थोड़ा और उड़ता है और उसे एक मटका दिखाई देता है जिसे देख के कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन 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 मटके में सिर्फ थोड़ा सा ही पानी होता है। फिर कौवा एक मोटिवेशनल वीडियो देख के कौवा अपने अंदर की आग जलाता है और मटके का पानी पीने के लिए मटके में पत्थर फेंकने शुरू कर देता है ताकि पत्थरों से मटके का पानी ऊपर आ जाए। यार, इस कौवे का कितना दिमाग है, मैं तो इसे ही दूंगी। अबे मादरम और कौवे, अगर पत्थरों से मटका ही टूट गया तो क्या अपना मुंह पिएगा तू? और वैसे भी मटके का मुंह इतना बड़ा तो होता है और कौवा भी इतना सही होता है, तो साले तू मटके के अंदर घुस के ही पानी पी लेना। फिर कौवा मटके के अंदर बड़ा पत्थर फेंक देता है जिससे मटका टूट जाता है और मादर फादर कौवा प्यासा ही मर जाता है। तो प्यासा कौवा कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पानी 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 अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा। स्कूल की दूसरी फेमस कहानी है एकता में ताकत होती है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि ये कहानी है अमेरिका के एक छोटे से गांव भैंसा की, जिसमें एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे, वो चारों आपस में लड़ते रहते थे। किसान को अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती थी। एक दिन गरीब किसान बहुत ज्यादा बीमार हो गया, लेकिन उसके बेटे अब भी लड़ रहे थे। तो गरीब किसान ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एकता में ताकत है के बारे में ज्ञान देने का सोचा। बुढ़े किसान ने अपने चारों बेटों को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के बारे में बोला। चारों लड़कों ने लकड़ी तोड़ दी। फिर किसान ने चारों बेटों को 4-4 लकड़ियों का एक गट्ठा बना के दिया और अपने बेटों को बोला कि इस गट्ठे को तोड़ के दिखाओ। चारों लड़कों ने गट्ठे भी तोड़ दिए। फिर बुढ़ा बोला कि एकता की मागी क्यों? और इस बुढ़े किसान को कोई पूछे कि साले अगर तेरे लड़कों से लकड़ियों का गट्ठा नहीं टूटा तो इसका मतलब एकता में ताकत होती है। क्या पता तेरे बेटे ही के कमजोर हो, इसीलिए उनसे वो लकड़ी का गट्ठा नहीं टूटा। बात तो सही है। और इस किसान को कोई बोले कि जॉन सीना रॉक इनको दे लकड़ी का गट्ठा। लकड़ी का गट्ठा तो क्या पूरा पेड़ दे दे ना, अकेले ही उस पेड़ को तोड़ दें। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपको लकड़ी का गट्ठा तोड़ना है तो हिलाना बंद करें और जिम ज्वाइन करें। अगली कहानी है ईमानदार लकड़हारे की। इसी भेड़ के घोड़े की वजह से इंडिया में गर्मी बढ़ रही है क्योंकि इसने अपनी कुल्हाड़ी से सारे जंगल काट दिए। पेड़ लगाओ। तो लालची लकड़हारा कहानी में एक गरीब लकड़हारा होता है। ये देखो, इसमें भी गरीब बंदा। एक तो ना साला ये इंडिया के स्कूल में जितनी भी कहानियां हैं सब में लोग गरीब ही होते हैं। एकता में ताकत है में किसान गरीब था, प्यासा कौवा में कौवा मजदूरी करता है, यहाँ लकड़हारा गरीब है और एक वो हामिद के चिमटे वाली कहानी है उसमें वो गरीब है। तो ईमानदार लकड़हारा कहानी में एक गरीब लकड़हारा होता है जो लकड़ियां बेच के ही अपना गुजारा करता है। मतलब खाना खाना है तो लकड़ी बेचो, कोठे पे जाना है तो लकड़ी बेचो, गैस का सिलेंडर लेना है तो लकड़ी बेचो। तो एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ पे चढ़ के लकड़ियां काट रहा होता है और अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है जो नदी में रह रहे देवता के सर पे जाके लगती है। तो देवता नदी में से बाहर आके लकड़हारे को बोलता है, तेरी माँ का भोसड़ा। तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वो रोने लग जाता है कि अब मैं जिंदगी में क्या करूंगा, अब मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, उसमें जिंदगी खराब होगी। अबे साले बहुत काम है दुनिया पे, रिक्शा चला ले, दिहाड़ी कर ले, तेल चद्दर का धंधा शुरू कर ले, कुल्हाड़ी क्या मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
खैर, नदी में से एक देवता सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लेके बाहर आता है और लकड़हारे को पूछता है कि लकड़हारे, क्या ये कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं? तो लकड़हारा बोलता है, नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी तो टट्टी वाली है। फिर देवता खुश होकर लकड़हारे को सोने चांदी दोनों की कुल्हाड़ियां दे देता है। पैसा ही पैसा होगा। अगर मैं देवता होता ना तो लकड़हारे को एक भी कुल्हाड़ी न देता। देता क्या, मैं तो इसकी लोहे वाली कुल्हाड़ी भी रख लेता। और मुझे पूरा यकीन है इस गरीब लकड़हारे ने ना सोने चांदी की कुल्हाड़ियों से भी पेड़ ही काटे होंगे। क्या रे भिखमंगिया? तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लकड़हारे की माँ की चूड़ियां #पेड़ काटना बंद करो। तो अगली कहानी है खट्टे अंगूर। हाँ, खट्टे ही होते हैं अंगूर तो शर्म। खट्टे अंगूर कहानी में एक भूखी प्यासी लोमड़ी होती है जिसको एक बहुत ऊंची अंगूरों की बेल दिखाई देती है। लोमड़ी वो अंगूर खाने के लिए बहुत छलांग मारती है, लेकिन बेचारी वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती और एंड में लोमड़ी सोचती है कि छोड़ो, क्या पता ये अंगूर खट्टे हों। लेकिन कहानी बनाने वाले ने इसमें भी सीख दी है कि अक्सर जो चीज लोगों को नहीं मिलती वो उसे बुरा बोल के उस चीज के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कहानी बनाने वाले, शर्म आनी चाहिए तुझे। एक तो बेचारी लोमड़ी पहले से भूखी प्यासी है, उसे खाना देने की बजाय तुम उस पे कहानी बना रहे हो, वो भी सीख दे के। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। आखिरी कहानी है ईदगाह, हामिद के चिमटे वाली। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। नहीं, मजाक की बात मजाक में, लेकिन ये कहानी मेरी फेवरेट है। सच में क्या कहानी लिखी है। जब भी ये कहानी पढ़ता हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है। इस कहानी के ऊपर कोई मजाक नहीं। तो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट करके बताओ।